और अगर आपको वाकई में ऐसा फील हो रहा है कि हम कितने गंद लोग हैं, मतलब हम अपना अच्छा काम कर रहे हैं, तो जितनी गालियां पड़े तो उतना अच्छा है, बिकॉज एटलीस्ट इससे पता लगता है कि आप एटलीस्ट देख तो रहे हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम शक्ति अरोड़ा के बारे में बात करने वाले हैं। काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा, एक्चुअल में शक्ति अरोड़ा एक नेपो किड है एंड रिसेंटली ही अनाउंसमेंट किया गया है दैट शक्ति अरोड़ा का भाविका शर्मा के साथ एक और शो आने वाला है। तो उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं इस न्यू शो को लेके। बट इस वीडियो में हम शक्ति अरोड़ा की कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर शक्ति अरोड़ा कॉन्स्टेंटली अपने किए हुए रोल्स को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, इवन दो वो रोल कितना भी ज्यादा गलत हो। नाउ इफ यू डोंट नो, शक्ति अरोड़ा के फादर का नाम है नरेश कुमार अरोड़ा और ये एक एक्टर थे एंड इनके ग्रैंडफादर का नाम है चंद्रशेखर, जो कि एक एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं। इनके ग्रैंडफादर ने ही इनके फादर को भी लॉन्च किया था एंड उनके पापा का करियर बनाया था। लेकिन जब शक्ति अरोड़ा बड़े हुए और उन्होंने भी अपने पेरेंट्स को ये बात बताई दैट उनको एक एक्टर बनना है, तो उस समय उनके दादाजी ने साफ मना कर दिया था दैट वो एक्टर नहीं बन सकते और उनको MBA करके कोई कॉर्पोरेट में जॉब कर लेनी चाहिए। उस टाइम पर शक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था क्यों उनकी फैमिली उनको प्रमोट नहीं करना चाह रही है फिल्म इंडस्ट्री में। उनकी फैमिली का ये सोचना था दैट शक्ति डिजर्व नहीं करते हैं एक्टर बनना एंड इसके बाद वो खुद ही अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, खुद ही अपने लिए रोल्स देखना स्टार्ट कर देते हैं। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कभी भी अपनी फैमिली का नाम यूज नहीं किया, सारा काम उन्होंने खुद के दम पे किया है। जूनियर आर्टिस्ट का काम, बॉडी डबल का काम भी उन्होंने किया, तो वो अपने करियर की सक्सेस का क्रेडिट अपने आप को ही देते हैं। नाउ शक्ति को उनके फैंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उनकी एक्टिंग को भी काफी पसंद किया जाता है। उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है अपने व्यूज को लेके, इसकी वजह से उनको ट्रोल भी किया गया था। क्योंकि शक्ति अरोड़ा अपने कैरेक्टर के एक्शंस को डिपेंड करते हैं, इवन जब उनका कैरेक्टर रॉन्ग होता है। यूजुअली जब कोई एक्टर कोई रोल प्ले कर रहा है, वो केवल वहां पर एक्ट करता है, वो कैरेक्टर गलत हो या सही, उनको ऑब्वियसली रोल प्ले करना है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर तब आ जाता है वो अपने कैरेक्टर के बारे में क्या सोचते हैं एंड ऑडियंस भी ऑब्वियसली ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड रहती है। लेकिन जब शक्ति के व्यूज ना ऑडियंस को पता चले थे, उसके बाद इनको इतना ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। इनके काफी फैंस ही इनके खिलाफ हो गए थे, उन्होंने इनको सोशल मीडिया पर भी अनफॉलो कर दिया था। शक्ति अरोड़ा ने एक शो किया था गुम है किसी के प्यार में, उसमें उनके अपोजिट में थी भाविका शर्मा एंड इन दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। नव एक सीन में शक्ति फीमेल लीड को थप्पड़ मारते हैं क्योंकि इस सीन में फीमेल लीड उनको आई लव यू बोलती है एंड ये वाला सीन ऑडियंस को पसंद नहीं आता है, तो इस सीन को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। नव शक्ति ने ना यहाँ पर अपने कैरेक्टर को डिफेंड किया। एक यूजर ने ट्वीट किया था, शक्ति अरोड़ा आपकी दिक्कत को हम समझ सकते हैं, मगर फिर भी आपने सभी को थप्पड़ मारकर सही नहीं किया। #गुम है किसी के प्यार में। इसमें शक्ति का रिस्पॉन्स आता है, तो जब ईशान ने जूते खाए थे वो ठीक था तुम्हारे हिसाब से? भाई ये सीरियल है, डोंट लेट दिस गेट इन योर हेड, वॉच इट फॉर एंटरटेनमेंट एंड फॉरगेट एंड गेट ऑन विद योर लाइव्स। नव यहाँ पर लोगों को जिस चीज को लेके प्रॉब्लम हो गया था वो शक्ति अरोड़ा का ये वाला स्टेटमेंट था, जहाँ पर वो सभी को थप्पड़ मार रहे हैं एंड इस सीन को कंपेयर कर रहे हैं जहाँ पर उनका कैरेक्टर जूते से पिट रहा है एंड सीरियल में ईशान को इसलिए चप्पल से मारा जाता है क्योंकि वो अपने फियांसे पे चीट कर रहा था एंड वो खुद एक्सेप्ट करता है अपनी मंगेतर के सामने दैट उसने उसको चीट किया है एंड खुद चप्पल भी देता है ताकि वो उसको मारे। तो बेसिकली दो कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियोस को शक्ति अरोड़ा यहाँ पर कंपेयर कर रहे थे। इसके बाद उनको बहुत ज्यादा ट्रोलिंग मिलता है, इतना ज्यादा ट्रोल किया जाता है तो शक्ति अरोड़ा को दोबारा से ट्वीट करके माफी मांगनी पड़ती है। वो दोबारा से ट्वीट करके ये कहते हैं दैट वो वायलेंस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। इसी तरीके से उनका दूसरा सीरियल आया था सिलसिला एंड यहाँ पर भी वो कॉन्स्टेंटली कुणाल को डिफेंड कर रहे थे। Since we are actors, we are performing and we are just doing our jobs. ऐसी सिचुएशंस हर एक की लाइफ में होती है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में होती है। I mean to say, इससे कोई अपनी पर्सनल जिंदगी से जोड़ने की जरूरत नहीं है या फिर एक्टर्स को एक्चुअल में कुणाल नंदिनी बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको वाकई में ऐसा फील हो रहा है कि हम कितने गंद लोग हैं, मतलब हम अपना अच्छा काम कर रहे हैं। जिस समय शक्ति गुम है किसी के प्यार वाला शो कर रहे थे, उस समय भाविका और शक्ति के जो फैंस थे वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। उन दोनों का ही फैंडम एक दूसरे से लड़ रहा था। समवेयर चीजें इसलिए भी खराब हुई थी क्योंकि शक्ति
अपने गलत कामों को कॉन्स्टेंटली डिफेंड कर रहे थे। यही चीज होती है जब सिलसिला वाला शो आता है। इस शो में शक्ति का अपनी वाइफ की ही बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर चलता है। तो शो में जब ये सारी चीजें दिखाई जा रही थी तो स्टार्टिंग में शो को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था, लेकिन जब धीरे धीरे शो में चीटिंग को नॉर्मलाइज किया जा रहा था तो उसके बाद शो को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलने लग गया। एंड यहाँ पर अगेन शक्ति अरोड़ा ने अपने कैरेक्टर कुणाल को बचाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने ऑडियंस को साफ साफ ये कह दिया था डेट अगर उनके फैंस को ये शो अच्छा नहीं लगता है तो उन्हें इसे देखना बंद कर देना चाहिए। आर्ग्यू करने से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि शो में कोई भी कैरेक्टर बुरा नहीं होता है। सो बेसिकली जैसे जैसे शक्ति अरोड़ा अपने कैरेक्टर के बुरे कामों को डिफेंड कर रहे थे तो वैसे वैसे समवेयर ऑडियंस को ये लगने लग गया कि शक्ति अरोड़ा रियलिटी में भी ऐसे ही हैं, इसीलिए वो अपने कैरेक्टर को डिफेंड कर रहे हैं। एंड काफी सारे ऑडियंस का ये भी कहना था दैट शो रियलिटी को ही एक्सपोज कर रहा है क्योंकि रियल लाइफ में बहुत सारी नंदिनी हैं जो अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के पति के साथ शादी कर लेती हैं। एंड इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी बोले गए थे लाइक स्मृति ईरानी, रूपाली गांगुली, हंसिका मोटवानी। ये कुछ ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन पर इस तरीके के इल्जाम ऑलरेडी लग चुके हैं। शक्ति का ये भी कहना था दैट सिचुएशन इंसान को इस तरीके का बना देती है। लोग लाइफ में चेंज होते जाते हैं, आपका पार्टनर भी वैसा नहीं रहता जिससे आप कभी प्यार करते थे। शक्ति के फैंस उनसे इतने ज्यादा नाराज हो जाते हैं दैट वो उनको बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं। शक्ति ने किस वजह से इस शो को चूज किया एंड उनको थ्रेटन भी किया जाता है दैट अगर वो इस शो को छोड़ते नहीं है, इसे क्विट नहीं करते हैं तो वो लोग इस शो को देखना बंद कर देंगे। अगेन जैसे कि हुआ ही है, शक्ति को इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है एंड वो कंटिन्यू रखते हैं अपने कैरेक्टर को डिफेंड करना। शक्ति एक पोस्ट भी करते हैं जहाँ पर वो ये लिखते हैं इफ नो वन हेट्स यू, यू आर डूइंग समथिंग बोरिंग। यहाँ पर एक यूजर कमेंट करता है ऐसे कैप्शंस लगाने से आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं हो जाएगा। आई हेट यू एंड दृष्टि फॉर बीइंग सो रिडिकुलस, पैथेटिक, सीरियल। एंड केवल शक्ति को ही हेट नहीं मिल रहा था, दृष्टि धामी को भी हेट मिल रहा था। एंड अदिति जो कि मौली का रोल प्ले कर रही थी उनको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा था। ऐसे भी काफी सारे रूमर्स बाहर आए थे दैट शक्ति अरोड़ा को नहीं लगा था लोग इतना बुरा रिस्पॉन्स देंगे और मौली के कैरेक्टर को इतना पसंद किया जाएगा। शक्ति की पर्सनल लाइफ की बात करें तो शक्ति अपनी वाइफ को लेकर लॉयल रहे हैं। उनकी वाइफ का नाम है नेहा सक्सेना और उन्होंने अपनी वाइफ के साथ 2010 में तेरे लिए शो किया था। इसके बाद ये दोनों 6 साल तक रिलेशनशिप में रहते हैं। 2014 में इनकी एंगेजमेंट हो जाती है। इनकी शादी होने वाली होती है लेकिन नोट बैन हो जाने की वजह से इनकी शादी रुक जाती है। इसके बाद काफी सारे ऐसे रूमर्स आते हैं दैट शक्ति अरोड़ा और नेहा सक्सेना के बीच में चीजें सही नहीं चल रही और इनका ब्रेकअप होने वाला है। शक्ति अपनी शूटिंग के लिए इंडोनेशिया जाते हैं, नेहा भी उनके साथ इंडोनेशिया जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही नेहा अकेले इंडिया वापस आ जाती है। ऐसे रूमर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं दैट दोनों ने एक दूसरे से ब्रेक ले लिया है, बट नेहा कॉन्स्टेंटली इन सारी चीजों को डिनाई करती है। फाइनली 2018 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। सो आपका शक्ति अरोड़ा को लेके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।